आज की वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिटेबल पेनी स्टॉक के बारे में जो देने जा रहा है बोनस शेयर। कंपनी का नाम है गारमेंट मंत्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड। कंपनी का जो बिजनेस है वो गारमेंट का है, जिसमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और सेलिंग भी करती है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो चल रहा है ₹7.80 के नियर। आइए कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसमें हाई में फंसे हुए हैं और कुछ लोग इससे प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो देखते हैं कि कंपनी कैसी है और कंपनी ने कितने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया है। जब भी आप किसी पेनी स्टॉक को बाय करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले उसका चार्ट और फंडामेंटल एनालिसिस देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चार्ट जो है हमें बताता है कि शेयर प्राइस ने किस तरीके से मूवमेंट की है और कितना अपना लो बनाया, कितना हाई बनाया और कितने टाइम के लिए वो रुक गया था और अपने इन्वेस्टर का पेशेंस चेक कर रहा था वो। अब ये देखिए यहाँ पे ₹8 पे जितने बाय किया और ₹22 पे जितने प्रॉफिट बुक किया उसके लिए ठीक है, और जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया वो फंस चुका है। और जिसने हाईवे बाय कर रखा है ₹10 के ऊपर, अभी भी उसे निकलने का मौका नहीं मिला है 2022 के बाद से। ठीक, तो अब ये देखिए कि यहाँ पे जिसने बाय करा वो बेचा नहीं है, उसे अभी तक निकलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मिल सकता है। अब देखिए ये जो चार्ट है 3 साल का चार्ट था हमारा पूरा एक दिन की कैंडल के साथ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 1 साल का चार्ट कैंडल के साथ, एक दिन की कैंडल के साथ। अब ये देखिए यहाँ पे तकरीबन मई में ये ₹8 के नियर था, फिर दूसरे मार्च में 1 साल लगा इसे ₹8 को ऊपर जाने में, और अब ये फिर ₹8 के नियर आ चुका है जुलाई में। तो देखिए जिसके पास पेशेंस है सिर्फ वही यहाँ पे टिक सकता है। लेकिन क्या उसे यहाँ पे प्रॉफिट मिला? क्या वहाँ पे ये सिर्फ क्या नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए आया था? ठीक है, तो ये देखिए। और फिर जिसने एकदम लो पे बाय करा ₹4 के नियर, उसका पैसा ऑलमोस्ट डबल करके दिया है। डबल भी नहीं किया तो 1.5 गुना करके दिया था ₹6 के प्राइस पे। तो लॉजिक यही है कि पेनी स्टॉक को अगर प्रॉफिटेबल है तो लो पे अगर हम बाय करते हैं तो हमारा पेशेंस भी ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट ही दिखाता है। अब देखिए जितने भी ₹4 पे बाय किया उसे एक बार भी लॉस ढंग से दिखाया नहीं। जब लॉस नहीं दिखाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और प्रॉफिट दिखाया तो अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि अब देखिए जिसको ₹8 में बाय किया, जिसने यहाँ पे 1 साल हुआ तकरीबन, वो क्या करेगा भाई? नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल के भागेगा ना, या क्या करेगा? एवरेज करने की कोशिश करेगा। अब ये बताऊं, जिसने यहाँ पे एवरेज किया ₹22 पे लेने के बाद, ठीक है, फिर ₹22 क्या बेच दिया तो अच्छी बात है। लेकिन जिसने यहाँ पे लेके फिर ₹15 पे एवरेज किया, फिर ₹10 पे एवरेज किया, फिर ₹8 पे एवरेज किया, फिर ₹6 पे, फिर ₹4 पे, तो उसका एवरेज कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा अमाउंट ने इन्वेस्ट कर दिया होगा। तो पेनी स्टॉक में हमेशा मतलब अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो कम अमाउंट करो और सिर्फ प्रॉफिटेबल पेनी स्टॉक्स में, जिससे कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। अब जितना देखिए यहाँ पे ₹15 पे, ₹22 पे, ₹18 पे बाय किया, वो फंस चुका है बिल्कुल। अब पता नहीं वो कब आएगा, इससे बढ़िया तो बैंक में रख लेता, एफडी करता, तो उसे अच्छा रिटर्न मिल जाता। तो चलिए आइए से थोड़े फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए सबसे बढ़िया सपोर्ट इसका ₹4 का, सबसे बढ़िया। इसके नीचे ये ज़्यादा टाइम तक आया नहीं है और आने के बाद फिर मूव कर चुका है। फिर एक ₹5 का मिल जाता है सेकंड सपोर्ट। ये जो हमारा ₹6 वाला सपोर्ट है ये नॉर्मल सपोर्ट है, मतलब ठीक है। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है आपका ₹4 का, फिर उसके बाद आ जाता है ₹6 का, ठीक है। और ये जो ₹8 ये इनका रजिस्टर्स का काम करेगा कि ऊपर जाने से देखते हैं ये रोकता है या फिर क्या करता है। अब बोनस न्यूज की वजह से क्या पता जो यूजर्स पहले से फंसे हुए इन्वेस्टर्स उन्हें शायद निकलने का मौका मिल जाए। तो चलिए अब इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं कि कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो आ जाते हैं हम गारमेंट मंत्रा लाइफ लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस पे। कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है अभी वो चला ₹7.80 के नियर। 2005 की ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है फैब्रिक्स में, और उनके गारमेंट्स का भी काम है, तो जो कि इस काम में कंपटीशन बहुत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोकल ब्रांड्स भी काम करते हैं, कि जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारा कस्टमर है वो कोई भी कपड़े ले लेता है, क्योंकि कपड़े कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बढ़िया ब्रांड है कि जिससे आप अमीर लोगे। तो ये नॉर्मल चीज़ें है हमारी इन कंपनियों के साथ, जो भी गारमेंट के साथ है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, कोई भी लोकल आके अपना कपड़ा बना के बेच सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है काफ़ी कंपटीशन वाला ये काम हो जाता है। तो आइए इसके थोड़े फंडामेंटल अगर हम देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 78 करोड़ के नियर है। छोटी सी कंपनी है हमारी, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है शेयर का वो चल रहा है ₹7.80 के नियर, और जो बुक वैल्यू है वो ₹3.71 है, जो कि बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो थोड़ा सा यह है कि हाई प्राइस पे हमें मिल रहा है बुक वैल्यू से। अगर हाई और लो देखते हैं तो ₹9.22 इनने हाई बनाया था कुछ 1 साल का, और लो बना रखा है ₹3.78 का। स्टॉक का पी देखते हैं तो 31.8 का इसका पी है, और इंडस्ट्री का पी भी सेम है हमारा, और डिविडेंड यील्ड तो हमारी 0% ही है। ROC देखते हैं तो 7.86% है, और ROE देखते हैं तो 6.85% है। फेस वैल्यू हमारी जो है वो ₹1 से मतलब स्टॉक हमारा स्प्लिट हो चुका है।
अगर इसका हम डेट देखें जो कि भाई 78 करोड़ है, जितनी की कंपनी है उतना ही हमारा डेट हो चुका है, जो कि एक गलत बात है किसी भी एक पैनी स्टॉक के लिए, और हर एक कंपनी के लिए गलत है, क्योंकि अगर आपका डेट है तो कंपनी जो है हमारी प्रॉफिटेबल कैसे बनेगी, और जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो हमें कैसे प्रॉफिट देगी। अब हम इसका एबिटा देख लेते हैं जो कि 14.5 है। अब देखिए हम इसकी अगर अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं तो 0.25 दिखा रहा है, जो कि बहुत ही कम है। अब देखो चार्ट हमने देख लिया है कि 4 रुपए के नियत तो चार्ट हमारा रहा है, जहाँ पे जिसने लो में बाय किया उसके लिए सही है, और पैनी स्टॉक को तो यही है कि अगर आप लो पे ही बाय करो तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए हम इसके कॉन्स को अगर देख लेते हैं एक बार, तो देखो प्रोस में तो कोई भी चीजें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो ये रिपीटेड हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लास्ट क्वार्टर में 19.9% डिक्रीज हुआ, प्रमोटर होल्डिंग हमारी 30.2% से लो है, और अगर हम रिटर्न और इक्विटी देखते हैं तो 6.76% दिखाता है लास्ट के 3 ईयर में। तो अब एक चीज मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए पीयर कंपैरिजन में अगर आप कंपनी का नेट क्वार्टर प्रॉफिट देखेंगे तो 130 करोड़ 230 करोड़ नियर आता है, लेकिन यहाँ पे इनका क्या है, इनका 37 लाख है। तो इससे आपको पता चलता है कि कंपनी जो है वो काफी छोटी है कंपैरिजन टू अदर कंपनी। और अगर कंपनी की हम क्वार्टर रिजल्ट अगर देखते हैं तो ये देखिए कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, और कंपनी की सेल के साथ उसके एक्सपेंसेस भी उसके नियर है, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं करवा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कंपनी को सिर्फ एक क्वार्टर में लॉस हुआ था मार्च 2022 के क्वार्टर में, और बाकी में कंपनी को प्रॉफिट ही हो रहा है। मतलब प्रॉफिट अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट उतना बड़ा नहीं है, लाखों में प्रॉफिट है, और कई बार 1-2 बार करोड़ों में हो जाता है क्वार्टर में। अब देखिए इस सब के बाद अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जगह ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए कंपनी की जो हमारी सेल्स है वो इंक्रीज हुई है, थोड़ी सी डिक्रीज हुई है यहाँ पे, ठीक, और उतना ही हम पर कंपनी की जिस हिसाब से सेल्स है उस हिसाब से एक्सपेंसेस भी हमारे हैं कंपनी के, दिस वन। और अगर हम इसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट हमारा दिखता है इंक्रीज होते हुए फिर डिक्रीज होते हुए, जो कि एक गलत चीज है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज ना हो, भले ही इंक्रीज भी ना हो, नॉर्मल है, ठीक चलेगा, लेकिन कम से कम डिक्रीज ना हो। यहाँ पे देखिए कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, 4 करोड़ 8 करोड़ फिर 4 करोड़, लेकिन यहाँ पे सीधे फिर 1 करोड़ 2 करोड़ में आ गया। तो इस वजह से नेट प्रॉफिट हमारा जो है जितना इंक्रीज होगा उतना अच्छा हमारे पैनी स्टॉक के लिए। अगर हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो यहाँ पे हमें नेगेटिव दिखाता है 3 साल में, और अगर हम कंपाउंड ग्रोथ देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ तो वो भी हमें नेगेटिव में दिखा रहा है 3 साल में। अगर स्टॉक का CAGR देखेंगे 3 साल का नेगेटिव है, 5 साल का ठीक है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो लास्ट के 3 ईयर का 7% दिखा रहा है। अगर बैलेंस शीट में हम आगे देखते हैं कंपनी का जो रिजर्व में पैसा है वो इंक्रीज तो हुआ है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो डेट है वो जरूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। रिजर्व में उतना पैसा नहीं जितना डेट है, तो यहाँ पे 78 करोड़ का जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है रिजर्व में 27 करोड़ के कंपैरिजन, ठीक है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट में भी वही है, सेम रिपीट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं हुई है। और अगर हम यहाँ पे आके एक बार चेक कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स, तो अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं मतलब तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज होते हुए हमें दिखी है। ऊपर से यहाँ पे हमारे FIDI नहीं है, और सारा जो शेयर है या तो प्रमोटर के पास है या पब्लिक के पास है। और यहाँ पे देखिए 50% से सीधे गिरा के 30% पे इनकी क्या आ गई है, होल्डिंग आ गई है, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है किसी भी एक अच्छी कंपनी के लिए। अब क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, लॉस में नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कंपनी आपको प्रॉफिट दे सकती है, कंपटीशन बहुत है कंपनी में, गारमेंट्स के काम में कंपटीशन बहुत है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ये देखिए शेयर बाजार, आप एक बार देखिए ये कैसे मूव कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाई पे मतलब अभी वो नियर अपने हाई के नियर ही है, तो यहाँ पे शेयर को बाय करना मेरे हिसाब से रिस्की है, लो पे बाय करना किसी भी शेयर के लिए। और पैनी स्टॉक में मैं आपको बता दूं, देखो आपको पता है पैनी स्टॉक को बहुत सारे ऑपरेटर्स आप करते हैं, ठीक है, रिटेल वहां पे जाके बाय करता है, फंस जाता है, फिर डंप कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 4 रुपए पे, ठीक है, पेशेंस का काम है यहाँ पे पैनी स्टॉक में कि आप कितना अमाउंट लगा रहे हैं। एक तो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो लॉस है वो लॉस हमारा कम हो, ठीक है। फिर ऊपर से आप हमेशा कोशिश करो कि मैंने नोटिस किया 1-1 साल 1.5 साल 2-2 साल शेयर जो है मूव नहीं करता, फिर अचानक से काफी अच्छा मूव करता है, क्योंकि ऑपरेटर क्या करता है पेशेंस के साथ खेलता है, धीरे धीरे बाय करता है, और फिर मतलब काफी क्वांटिटी वो लो में बाय करता है, और फिर क्या करता है मेन क्वांटिटी देखो। अब आपके पास मैं आपको बता देता हूँ कि आपके टोटल 100 क्वांटिटी है, ठीक है, पैनी स्टॉक है, प्रमोटर अपनी क्वांटिटी बेच नहीं रहा है, ठीक है, पब्लिक फंसी हुई है अपने हाई प्राइस पे बाय करके। वो क्या करेगा,
मतलब पहले तो अच्छी क्वांटिटी, मान लो 50% वो लेना चाह रहा है तो 50% वो लो प्राइस पे बाय करने की कोशिश करेगा धीरे 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 करके। फिर क्या करेगा, अब बाकी बचे हुए 30% अगर वो मतलब और लेना चाहते हैं तो 30 को हाई पे बाय कर करके ऊपर ले जाएगा और ऊपर रिटेल यूजर को माल चिपकाने की कोशिश करेगा हाई पे। तो यही काम होता है ऑपरेटर्स का। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो उसके चार्ट को भी ऑब्जर्व करो, फिर फंडामेंटल एनालिसिस भी करो। देखिए इसके फंडामेंटल देख के मुझे तो नहीं लगता है कि ये आपको मल्टी बैगर स्टॉक बना के देगा। नॉर्मल हाँ ये आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा 1.5 गुना 2 गुना कर सकता है अगर आपने लो में बाई करा है तो। मेरे हिसाब से तो मुझे इस स्टॉक में बाय नहीं करना है और ये मुझे अभी थोड़ा रिस्की लग रहा है क्योंकि ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, क्योंकि बोनस की न्यूज़ है कुछ शेयर ऊपर की तरफ मूव करते हैं, कुछ शेयर नीचे की तरफ मूव करते हैं और कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस में रहते हैं। तो इस वजह से मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। चलो आओ इसके बोनस शेयर की नीड हम देख लेते हैं। तो कंपनी ने अनाउंस कर रखा है बोनस शेयर जो दे रखा है वो दे रखा है 1:1 का। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी ने 1:1 का बोनस शेयर अनाउंस कर रखा है। इसका मतलब आपके पास जितने भी, अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर और दिया जाएगा, लेकिन ये शेयर आपके पास रिकॉर्ड डेट से पहले होनी चाहिए। रिकॉर्ड डेट जैसी आएगी मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 10 शेयर और दिए जाएंगे। तो देखिए 1:1 में अगर आपका एक शेयर 2 शेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब जो शेयर प्राइस चलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका शेयर प्राइस 10 रुपये चला जाता है और एक्स डेट के दिन जब शेयर प्राइस गिरता है, क्योंकि आपको बोनस दिया जा रहा है, तो आपका जो शेयर प्राइस है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक के बदले 2 शेयर आपको मिले। तो देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 रुपये आ जाएगा। तो इसका जो शेयर प्राइस है वो 10 रुपये से गिर कर 5 रुपये आ जाएगा और आपको एक की जगह 2 शेयर मिल जाएंगे। तो इससे ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी बोनस शेयर दिया जाता है, स्टॉक स्प्लिट किया जाता है, तो हमारा जो शेयर प्राइस है वो भी गिर जाता है। अगर एक शेयर के 2 शेयर बनने हैं तो 2 से डिवाइड होगा, अगर एक शेयर के 5 शेयर बनने हैं तो 5 से डिवाइड होगा शेयर प्राइस, अगर एक शेयर के 10 शेयर बनने हैं तो 10 से डिवाइड होता है शेयर प्राइस। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज, कई लोग क्या कहते हैं कि एक्स डेट के दिन ही बाय कर लेते हैं तो उनको बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट चाहिए तो रिकॉर्ड डेट एक्स डेट से पहले शेयर आपके पोर्टफोलियो में पूरी तरीके होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल T1 एंड T2 डेज के बाद जब एक और दिन आता है नेक्स्ट डे, तब आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर आता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आज मंडे को शेयर बाय करा, ट्यूसडे को वो T1 डे पे होगा, वेडनेसडे को वो T2 डेज पे होगा, फिर थर्सडे को वो आपके पोर्टफोलियो में पूरी तरीके से आता है। तो इस तरीके से आप जब भी एक्स डेट को देखकर ये डिसाइड करना कि क्या 3 दिन बाद चौथे दिन वो शेयर मेरे पोर्टफोलियो में आएगा या नहीं आएगा। एक्स डेट से पहले पोर्टफोलियो में शेयर है अच्छे से, जैसे कि मैंने आपको बताया T1 T2 के बाद जो आता है, तब आपको क्या मिलता है, बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड, इन सब चीज का बेनिफिट मिलता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं एक्स डेट के दिन क्या हुआ, जैसे कि आप सपोज मान लो इसका जो शेयर प्राइस है वो 10 रुपये से 5 रुपये पे आ गया। अब लोग खुश हो जाते हैं कि भाई हम 5 रुपये पे बाय कर लेते हैं, हमें बोनस में और मिलेगा तो भैया हमें 2.5 रुपये का हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 2.5 रुपये हमारा एवरेज बन जाएगा। तो ये गलत है। तो जब वो 10 रुपये से 5 रुपये में आ जाएगा ना शेयर प्राइस, मतलब किससे, बोनस शेयर के थ्रू एक्स डेट के दिन, तो आपको उस दिन की ये बोनस शेयर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि ऐसे पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, ये सिर्फ मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको एक्सप्लेन करके बताया कि ये शेयर मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा कि जिसमें इन्वेस्ट किया जाए। हाँ, क्योंकि अभी ये अपने हाई के नियर ही है और लो पे हम कर सकते हैं, लेकिन हम लो पे भी उन्हीं शेयर पे इन्वेस्ट करेंगे जो कंपनी प्रॉफिटेबल हो और ग्रोथ कर सकती है और ग्रोथ करे भी। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताना और इस पैनी स्टॉक के बारे में आपका क्या विचार है वो भी कमेंट करके बताना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।